Two particles A and B are moving in uniform circular motion in concentric circles of radii RA and RB with speed VA and VB respectively. Their time period of rotation is the same. The ratio of angular speed of A to that of B will be RA is to RB, VA is to VB, RB is to RA या 1:1. Step 1. Understand the problem. दो पार्टिकल्स हैं, दे आर अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रहे हैं वो, ठीक है. दो पार्टिकल्स हैं ए और बी. ए की वेलोसिटी है VA और ये कितने रेडियाई पर बना रही है RA यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और B का रेडियाई क्या है RB और इसकी वेलोसिटी है VB. और एक और बात दे रखी है कि दोनों पार्टिकल्स का टाइम पीरियड सेम है. तो हमें बताना है एंगुलर स्पीड्स इन दोनों की A और B का रेशियो क्या होगा. RA is to RB, VA is to VB, RB is to RA या 1:1. तो स्टेप 2. सॉल्व द प्रॉब्लम. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये बात हमें पता होनी चाहिए ये सारी. जैसे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन R डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं रेडियस है सर्कल का. ये रही वेलोसिटी टेंजेंशियल और ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो इसके बीच में रिलेशन क्या होता है V = R ओमेगा. और टाइम पीरियड T कैपिटल T क्या होता है टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन. एक रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम ले रहा है वो. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जैसे नॉर्मल वेलोसिटी होती है ना, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस हम सब एंगल्स की टर्म्स में बात करेंगे. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना हो गया, एंगल हो गया ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और टाइम तो टाइम ही है, तो ओमेगा थीटा अपॉन टाइम. अब एंगुलर थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा हम जो हमें पता है उससे कर लेते हैं. जैसे टाइम हम मान लेते हैं कि टाइम पीरियड T सेकेंड कैपिटल T, तो इसमें वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पूरा कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन. और 1 रेवोल्यूशन में एंगल कितना बनता है 360 डिग्री. तो 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियंस. तो ओमेगा होगा 2 पाई टी रेडियन पर सेकेंड, और पाई रेडियन होता है 180 डिग्री. ये सब बातें. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइम पीरियड दोनों A और B का सेम दे रखा है. तो टाइम पीरियड अभी हमने पता किया 2 पाई बाय ओमेगा होता है. 2 पाई बाय ओमेगा A अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा B. तो यहाँ से क्या आ गया ओमेगा A = ओमेगा B. तो इन दोनों का रेशियो ओमेगा B इधर से लगा, ओमेगा A अपॉन ओमेगा B क्या हो गया 1. तो रेशियो आ गया 1:1. तो स्टेप 3 मार्क द आंसर. करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 1:1. स्टेप 4 वेरीफाई. ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें ऐसे डेरिवेशन वगैरह करके हम यहाँ तक पहुँचे. तो एक्सेलरेशन = v²/r और v = r ओमेगा, ये ओमेगा² एक्सेलरेशन. और the time taken by an object to make 1 revolution is known as time period capital T, and the number of revolution made in 1 second is called its frequency, that is 1/time period. और distance moved by object 2 pi r, तो ये frequency नहीं velocity, distance upon time 2 pi r upon capital T. और 1/time period क्या है frequency, तो 2 pi r frequency. In terms of frequency nu we have 2 pi f, ओमेगा = 2 pi f या न्यू. और ऐसे हमने मैनिपुलेशन करके इक्वेशन तक पहुंच गए. ठीक है, वेरीफाइड.